तो बच्चों शुरू करें आज का मजेदार लेक्चर। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का मजेदार लेक्चर। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, E वर्सेस X ग्राफ। तो करें स्टार्ट। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले जो ग्राफ होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव चार्ज के लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए। ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला जो आने वाला है क्या आएगा, टू इक्वल एंड नेगेटिव चार्ज के लिए। फिर देखेंगे हम टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए। तो करें स्टार्ट। चलिए तो ग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये ग्राफ अच्छे से समझ आए। तो बच्चों पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कि E इज इक्वल टू क्या था, KQ/R²। यही था पॉइंट चार्ज के लिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, KQ/R²। तो यहाँ से जो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इसके R² के। तो E वर्सेस R ग्राफ कैसा बनेगा, E वर्सेस R ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ये बनेगा कुछ ऐसे, ये बनेगा कुछ ऐसे। ठीक, जब यहाँ पे क्या R क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो E कितना हो जाएगा बच्चों, 0। और जब R हो जाएगा 0 तो E कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। जब R नियरली 0 होगा तो E क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नियरली कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट तक हो जाएगी। समझ आया। तो एज द R इंक्रीज E क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। E क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। E क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, देखो कैसे करना है ग्राफ को। अच्छा मैंने क्वेश्चन कराया था जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, वो पॉइंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एक बार उसको और रिवाइज कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए आपको, और अच्छे से आपको ये समझ आ जाए। देखो बच्चों, देखो ये पॉजिटिव चार्ज Q चार्ज और ये भी पॉजिटिव Q चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है कितना है, लेट से वो है कुछ D है। कितना है, D है। ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज। तो बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे होगी। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से X डिस्टेंस आगे जाके किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे आगे जाके 0 होगी। तो फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से किधर होगी, इधर होगी। सेकंड वाले की वजह से किधर होगी, इधर होगी। पॉजिटिव चार्ज से अवे होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज से अवे इधर, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी इधर होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब क्या है कि E1 किसके इक्वल होना चाहिए, E2 के। तो बताओ E1 कितना हो जाएगा, ये K, ये वाला चार्ज Q और डिस्टेंस कितना है X²। E2 कितना हो जाएगा, K चार्ज कितना है Q, ये X था तो ये कितना बचेगा, D माइनस के X। तो D माइनस के X का स्क्वायर, D माइनस के X का, सॉरी कैंसिल, इससे कैंसिल, तो कितना आ गया, D माइनस के X/X का स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचा, 1। तो D माइनस के X/X इज इक्वल टू कितना आ गया, √1। तो ये हो गया D माइनस X इज इक्वल टू √1 का कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय X। तो D माइनस X इज इक्वल टू क्या हो गया है, X। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, 2X। तो X कितना आ गया, D/2। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, सेंटर में, D/2 पे। ये डिस्टेंस D है तो कहाँ पे होगी, D/2 पे, सेंटर में। तो टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए, सेम नेचर के चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, सेंटर में 0 होगी। कहाँ पे 0 होगी, सेंटर में 0 होगी, सेंटर में 0 होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, 0। ऐसे ही अगर मैं दो नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, दो नेगेटिव,
ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ। अभी भी डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, ये d है। कितना है, d है। कितना है, d है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है कहाँ पे जीरो होगी, और सेकंड वाले चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे जीरो होगी। तो इस फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से किधर होगी बताओ, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज से कैसी फील्ड लाइन निकलती है, रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ। सेकंड वाले की वजह से इधर होगी E2। तो ये डिस्टेंस x था, तो अगेन ये कितना बचा, d माइनस के x। ठीक है, तो E1 किसके इक्वल कर दो, E2 के, टू गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अगेन ये k क्यू बाय कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ये हो गया k क्यू डिवाइडेड बाय d माइनस के x का स्क्वायर, d माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अगेन कितना आने वाला है बोलो, x की वैल्यू कितने आने वाली है, x की वैल्यू आने वाली है d/2। तो क्या समझे, क्या कंक्लूजन निकाली, तो अगर दो इक्वल, बोलो 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 बोलो, क्या कंक्लूजन निकाली कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है सेम नेचर के, ये डिस्टेंस है d, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, सेंटर में। यहाँ पे ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली दो इक्वल नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस है d, तो इनके लिए भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, सेंटर में। कितने डिस्टेंस पे, d/2, d/2 पे, ये भी d/2, ये भी d/2 पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आया समझ, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक और देख लेते हैं। अब एक चार्ज है 4q, एक चार्ज है q, इनके बीच का डिस्टेंस है d, इनके बीच का डिस्टेंस है d, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है अब कहाँ पे जीरो होगी। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने माना बाहर तो होगी नहीं, बता दिया ना कल आपको, देख लोगे ना। ये फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, मैंने माना यहाँ से x डिस्टेंस आगे जाके p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो इसके वजह से किधर होगी, इधर होगी, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, इसके वजह से इधर होगी, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है पॉजिटिव चार्ज से। तो ये डिस्टेंस, ये पूरा कितना है d, तो ये x, ये कितना हो गया, ये वाला d माइनस एक्स, भाई ये पूरा d है ना यहाँ से यहाँ तक। तो E1 को क्या कर दो, E2 के इक्वल कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के लिए। E1 कितना, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k क्यू डिवाइडेड बाय k क्यू। अच्छा, ये वाला कितना चार्ज है बच्चों, ये वाला k क्यू कितना है, 4q, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये वाला k क्यू कितना है, d माइनस एक्स का स्क्वायर। कुछ कैंसिल, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, तो ये बचा 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/d माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले आता हूँ तो हो गया 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर d माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा दो, इसके ऊपर आ जाएगा √4, तो x डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये 2 हो जाएगा ना, 2d माइनस के x, तो हो गया 2d माइनस के 2x इज इक्वल टू x, तो 2d इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x। तो x कितना आ गया बच्चों, 2d/3, x कितना आ गया, 2d/3, x कितना आ गया, 2d/3। तो फर्स्ट वाले चार्ज से इसकी वजह से कितनी दूर, कितने डिस्टेंस पे, 2d/3 पे, तो ये वाला कितना बचा, ये वाला कितना बचा भाई, d में से माइनस कर दो, d माइनस 2d/3, x माइनस कर दो ना ये वाला, भाई टोटल d है, इससे कितनी दूर है, इस वाले से 2d/3, तो इससे कितनी दूर होगा, d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स कितना आ गया, d/3, d/3 आ गया, d/3, तो किससे ज़्यादा दूर है, फर्स्ट वाले चार्ज से। भाई 2d/3 ज़्यादा होगा ना, 2d/3 ज़्यादा होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पास में जीरो होगी, स्मॉलर चार्ज के पास में। किसमें, स्मॉलर चार्ज के पास में। कहने का मतलब ये है, जब दो इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज थे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में जीरो, d/2 पे, E यहाँ पे जीरो था,
नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए भी कहाँ पे 0, सेंटर में 0, d/2 d/2। जब ये 4q हो गया और ये q हो गया तो इससे कितनी दूर था, ये d था, इससे कितना दूर हो गया था, इससे कितनी दूर थी 2d/3, इससे कितनी दूर d/3, d/3। तो किससे ज़्यादा दूर है, 4q से, 4q से ज़्यादा दूर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे क्या समझ आ रहा है भाई, ये चार्ज बड़ा है ना तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा दूर तक होगा ना किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने पे, यही तो होगा। बड़ा चार्ज है तो बड़े चार्ज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा दूर तक होगा, ज़्यादा दूर तक उसका एरिया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन जो है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन जो है वो ज़्यादा दूर तक होगा, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा जितना बड़ा चार्ज। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगी कहीं जाके 0 और इसके पास में होगी। आया समझ? चलिए अब हम लोग कर लेते हैं ग्राफ। ध्यान से देखना बच्चों, अच्छे से समझना। सबसे पहले तो बता चुका हूँ कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। मैं r को हटा के यहाँ पे कुछ देर के लिए क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक, कुछ पॉइंट याद रखने हैं ऐसे, देखो ध्यान से बच्चों। ये अपना लेट से ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन है। कुछ कन्वेंशन याद कर लेना ग्राफ को इजीली बनाने के लिए, वैसे फॉर्मूले से बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा कुछ याद कर लेना, मैं कॉन्सेप्चुअली भी समझा दूंगा। ये अपना ओरिजिन है, इस लाइन से यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, y एक्सिस पे क्या दिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और x एक्सिस पे दिखाऊंगा क्या मैं डिस्टेंस x। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस x, यहाँ पे नेगेटिव x। सही। तो ओरिजिन से इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लेंगे, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे इसको। ठीक, सही है, क्या लेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक। ध्यान से देखना, इस लाइन से, इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वाली क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव लेंगे। फिर से एक बार समझ लो, ये अपने हैं ओरिजिन, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाऊंगा y एक्सिस पे। ठीक, इस डायरेक्शन को मानेंगे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन को मानेंगे हम लोग, इस डायरेक्शन को मानेंगे हम लोग, इस डायरेक्शन को मानेंगे हम नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन को नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आया। अब इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो पॉजिटिव हुई, इस लाइन से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुई, तो उसको बनाएंगे हम x एक्सिस से ऊपर, x एक्सिस से ऊपर। इस लाइन से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेगेटिव हुई तो हम बनाएंगे x एक्सिस के नीचे, मतलब नीचे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव दिखाएंगे हम लोग। अब इधर आ जाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में हुई तो कैसी होगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इस लाइन से इधर बात कर रहा हूँ, इस लाइन से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में हुई तो इस डायरेक्शन को क्या बोल रहा हूँ मैं, इस डायरेक्शन को क्या बोल रहा हूँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ बनाएंगे हम, x एक्सिस से ऊपर बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो क्या हुई नेगेटिव हुई, क्या हुई नेगेटिव, नेगेटिव मतलब किधर, इधर हुई, इधर हुई नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पॉजिटिव, इधर हुई तो किधर बनाएंगे उसको, x एक्सिस से नीचे बनाएंगे। आया समझ? चलिए इक्वेशन से समझ आ जाएगा। अच्छा यही बता चुका मैं आप लोगों को, अगर क्या है, अगर r क्या है इनफाइनाइट हो गया तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। देखना भी समझ आएगा, सब समझ आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं इसको। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हम लोग, सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपको
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से किधर निकलती है, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड निकलती है, रेडियली आउटवर्ड। तो वाई एक्सिस वाली जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो लाइन है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकली, बाहर की तरफ, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस वाली लाइन से इधर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है ना, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो कैसी हो गई है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किधर बनाएंगे उसको, एक्स एक्सिस के ऊपर बनाएंगे। कैसे, ये बता रखा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, अब इस साइड में देखो, इस लाइन के इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है भाई, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही है, ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, इधर निकल रही है। तो इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेंगे हम, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो कहाँ बनेगा ग्राफ, नीचे बनेगा, आए समझ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज के लिए देख लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो समझ आएगा, पूरा वीडियो देखो आराम से। अब इस लाइन से इधर देखो, इस लाइन से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, अंदर की तरफ आएगी भाई। इस लाइन से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आती है भाई, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो देखो यहाँ से अंदर की तरफ आ रही ना, तो अंदर की तरफ मतलब कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ बनाएंगे हम, एक्स एक्सिस से नीचे बनाएंगे, ऐसे बनेगा। ठीक, कहीं इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगा। अच्छा, इस साइड में देखते हैं, तो इस साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है, देखो अंदर की तरफ, इस साइड में अंदर की तरफ, मतलब इस साइड में, इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन में क्या लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेते। तो कहाँ बनेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ बनेगी, एक्स एक्सिस से ऊपर बना दो, ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वलेंट पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो बताओ लेट्स से डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस है d। तो हमने देखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दो चार्ज है, कितने चार्ज है, दो चार्ज है, तो दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो बताओ कहाँ पे जीरो होगी, सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ना, इधर बाहर की तरफ निकल रही है इससे, उसको भूल जाओ अभी, ठीक है, उसको भूल जाओ अभी। तो किधर होगी, इधर होगी ना। तो देखो ध्यान से कैसे बनेगा ग्राफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ बनाते हैं हम, एक्स एक्सिस से ऊपर, तो ये ऐसे बनेगा। और यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, अब इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस तो जीरो हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे जीरो हो गई इसकी वजह से। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, पॉजिटिव ही होने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सॉरी कैसे होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ ना, तो इधर बनेगी। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये होगी। ये मतलब कैसी, नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव किधर बनाएंगे, नीचे, तो ऐसे बनेगा। और सेंटर में कितनी थी, जीरो थी। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे बन गया, कुछ ऐसे बन गया। ठीक, ऐसे बन गया है। अब इधर देखते हैं, ठीक। तो इसके वजह से किधर होगी, इधर ही होगी। इसके वजह से किधर होगी, इधर होगी। भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी, इसके वजह से किधर होगी, इधर होगी। इसके वजह से किधर होगी, उधर ही होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किधर बनेगी, ऊपर, ऊपर दिखाएंगे हम लोग। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे किधर होगी, इधर होगी, इस वाले चार्ज की वजह से भी यहाँ पे किधर होगी, इधर होगी, मतलब डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये होगी। ये मतलब क्या, नेगेटिव, नेगेटिव किधर बनाएंगे हम, नीचे, ये हो गया ग्राफ। आया समझ, ठीक। कहाँ पे जीरो होगी ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, d/2 पे, d/2 पे, यहाँ से भी d/2, तो ये ग्राफ बन गया। नेक्स्ट, टू इक्वल एंड नेगेटिव चार्ज, टू इक्वल एंड नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जीरो होगी, बता दो जल्दी फिर से, कहाँ पे जीरो होगी, सेंटर में, सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ई हो जाएगी जीरो, समझ गए ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा, ठीक, ए क्या हो जाएगा, जीरो। अब इस चार्ज के लिए देखो, इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ बनाएंगे, एक्स एक्सिस के नीचे बनाएंगे, तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे आके जीरो, यहाँ पे आके जीरो, और जब x जीरो होता है तो ये कितना होता है, बहुत 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 ज़्यादा होता है, अनडिफाइन होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसकी वजह से किधर होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये होगी ना अंदर की तरफ, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव होगी इस चार्ज की वजह से अंदर की तरफ, इस साइड में बोल रहा हूँ, इस साइड में अंदर की तरफ होगी ऐसे, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक। ये डिस्टेंस कितना, d/2, ये डिस्टेंस भी कितना, d/2 होगा, d/2 होगा, इधर बना लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे देखो किधर होगी, इधर होगी अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी देखो यहाँ पे किधर होगी, अंदर की तरफ होगी, यहाँ पे भाई दोनों नेगेटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से भी इधर, उसके वजह से भी इधर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन मतलब कैसी, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव किधर बनाएंगे, नेगेटिव किधर बनाएंगे, एक्स एक्सिस के नीचे बनाएंगे, ठीक। अब ये देखो, ये वाला देखो इधर, यहाँ पे इसके वजह से किधर होगी, इधर, इसके वजह से किधर होगी, इधर, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कहाँ बनाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर बनाएंगे, ये ग्राफ बन गया अपना, ठीक है, ये ग्राफ बन गया अपना। ये था अपना टू इक्वलेंट पॉजिटिव चार्ज के लिए, और ये था अपना टू इक्वलेंट नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट केस, ये कौन सा था, ये कौन सा था, फोर्थ, फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ एक बचा है इसमें, फिफ्थ, टू इक्वलेंट अपोजिट चार्ज के लिए, टू इक्वलेंट अपोजिट चार्ज के लिए, तो ये पॉजिटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू, ठीक है, ये E, ये E, ये X, ठीक है, E X, और ये डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच का, D हो गया, ठीक, D हो गया। चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए सेंटर में देखते हैं क्या जीरो हो गया, मैंने पॉइंट P ले लिया यहाँ पे कोई, ठीक, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसके वजह से P पॉइंट पे किधर होगी, इधर होगी, E1, ठीक, इसकी वजह से P पॉइंट पे किधर होगी, इधर ही होगी, नेगेटिव चार्ज है, अंदर की तरफ E2, कहीं पे भी निकालो ऐड हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स कहीं सेंटर पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाली, मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार जीरो नहीं होने वाली है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं जीरो होने वाली नहीं। अच्छा है किधर, है इधर ही भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इसके वजह से भी इधर है, इसके वजह से भी इधर है,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर ही, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, ये डायरेक्शन है। क्या कैसी डायरेक्शन है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ बनेगी, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसके वजह से कहाँ बना दो, ऐसे बना दो। क्या जीरो हो रही है, क्या नहीं हो रही, जीरो जीरो नहीं हो रही, जीरो नहीं हो रही, अच्छा जीरो नहीं हो रही। इसके वजह से देखो, इसके वजह से भी इधर, इसके वजह से भी इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, अभी भी इधर ही है ना, किधर है, पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव किधर बनेगी, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा बच्चों, ये ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक, ये ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे। मैं सही से इसको बना देता हूँ, ये जाएगा कुछ ऐसे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, किसी एक्स पे है, किसी एक्स पे है। अच्छा ये वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, E1 इधर और E2 भी इधर, तो नेट क्या हो जाएगा, बोलो नेट, नेट हो जाएगा E नेट। कहाँ करें, कहाँ करें, कहाँ करें, इधर कर दूँ बीच में कैलकुलेशन। E नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है, तो E1 कितना हो जाएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये d है, x है तो कितना बचा, d माइनस एक्स, तो के क्यू डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर, d माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। किसी पॉइंट पे निकालनी है तो, आया समझ, किसी पॉइंट पे निकालनी है तो, ठीक, किसी पॉइंट पे निकालनी है तो कहीं भी निकाल सकते हो, इससे बीच में मिल जाएगी आपको। अच्छा अब क्या करें, क्या करें, इसकी वजह से देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, बताओ यहाँ पे इस चार्ज की वजह से किधर होगी, इधर होगी भाई, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होगी, इधर होगी, नेगेटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज से उधर होगी और नेगेटिव चार्ज से किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। अब सुनो ध्यान से, कौन सी वैल्यू इसमें बड़ी होगी, E1 या E2, भाई मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। कौन सा चार्ज ज़्यादा दूर है, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दूर है, तो ज़्यादा दूर होने की वजह से R बढ़ जाएगा, तो R बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, E घट जाएगा, तो इसमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, E2, तो E नेट किधर होगा, कैसे निकालोगे, E2 माइनस के E1, E2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, क्योंकि E2 बड़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और इसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव, नेगेटिव बोलते हैं ना। तो नेगेटिव किधर बनेगा बताओ, नेगेटिव बनेगा किधर, एक्स एक्सिस के नीचे, ये ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसे, ठीक, ये बनेगा ऐसे। अच्छा इधर बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, इधर निकाल लेते हैं, इसकी वजह से किधर होगी, इधर होगी फर्स्ट, उसकी वजह से किधर होगी, इधर होगी। इस बार बताओ दूर कौन है, सेकंड वाला चार्ज दूर है, तो सेकंड वाली छोटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड वाली क्या होगी, छोटी होगी, तो बड़ा कौन है, E1, भाई सेकंड वाला चार्ज ज़्यादा दूर है, तो R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों चार्ज की वजह से देखना है, इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, एक्स एक्सिस के नीचे बनेगी, एक्स एक्सिस के नीचे बनेगी, आया समझ, एक्स एक्सिस के नीचे बनेगी, ठीक। अच्छा मुझे यहाँ पे सेंटर में निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सेंटर में ही है ये वाला, ये सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो डिस्टेंस कितना है वो ध्यान से देखो, कितना डिस्टेंस है, d/2, ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस d/2, सेंटर में इस बार जीरो नहीं हो रही, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो निकाल लेते हैं कितनी होगी, E नेट E1 प्लस E2, कहाँ करें, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं,
ई नेट, E1 प्लस E2। E1 कितना है, KQ डिवाइडेड बाय कितना, D/2 का स्क्वायर प्लस KQ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, D/2 का स्क्वायर। ऊपर जाके 4, ये भी 4, कितना हो गया 8KQ डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। ई नेट इतना आ जाएगा, कहाँ पे, सेंटर में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ई नेट 8KQ डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। और किसी पॉइंट पे निकालनी है तो x ले लो, उसको कुछ वैल्यू देगा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, किसी भी पूछ लिया तो निकाल लो वहाँ से। आए समझ। चलिए और क्या है, अब देखो 2 इक्वल है ना अपोजिट चार्ज, ये पॉजिटिव 2Q है, ये पॉजिटिव Q है। तो कैसे बना था पॉजिटिव चार्ज के लिए, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये था, सेंटर में कितनी और थी 0, सेंटर में कितनी और थी 0, क्योंकि ये भी इक्वल चार्ज थे, दोनों क्या थे इक्वल चार्ज थे, तो सेंटर में क्या और थी 0। अब ये वाला चार्ज अगर जो बढ़ा दिया जाए तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर 0 होगी, स्मॉलर चार्ज की तरफ हो जाएगी 0। तो यही है ग्राफ, कहाँ है ये, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगी, स्मॉलर चार्ज की तरफ, स्मॉलर चार्ज की तरफ 0 होगी। और ग्राफ कैसे बनेगा पहले बता चुका मैं, कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक, ऐसे बनेगा। तो ये जाएगा कुछ ऐसे, इससे दूर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इस बार सेंटर में 0 नहीं होगी, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, ठीक, यहाँ पे कहीं 0 होगी। निकाल लोगे और डिस्टेंस निकाल सकते हैं x मान के, सपोज करो ये d है, वो बता रखा है सब लोग, ये d है, ये x है, तो ये कितना d माइनस के x, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रख देना, E1 की किसके इक्वल कर दोगे E2 के, तो ये पॉइंट मिल जाएगा कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक। ये वाला बनाना है तो इसके वजह से किधर होगी, उधर होगी, इसकी वजह से किधर होगी, उधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव किधर बनाएंगे, x एक्सिस के ऊपर, ये बनेगा ग्राफ, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं, इसके वजह से किधर होगी, इधर होगी, पॉजिटिव चार्ज से, इसके वजह से भी इधर होगी, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव किधर बनाते हैं हम, x एक्सिस के नीचे बनाएंगे। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, इस बार ये वाला चार्ज बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पे 0 होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे स्मॉलर चार्ज की तरफ, स्मॉलर चार्ज की तरफ। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज से कैसे होगी, बाहर की तरफ, इससे भी बाहर की तरफ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखो, इसके वजह से किधर होगी, इधर होगी, इसके वजह से किधर होगी, इधर होगी, तो डायरेक्शन हो गई ये मतलब नेगेटिव, नेगेटिव किधर बनाएंगे हम, x एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के नीचे, ठीक है। अब ये पॉइंट निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ से कितना डिस्टेंस है x, ये कितना हो जाएगा d माइनस के x, इसको 1 बोल देते हैं, इसका 2, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, इसके वजह से किधर, इधर, E1 किसके इक्वल कर दो, E2 के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे 0 होगी वो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली किसके पास आएगा, वो स्मॉल q के पास आएगा, ठीक। और कुछ बचा है, तो ग्राफ में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोगों ने सिर्फ किसके लिए किया है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आया समझ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।